हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज हम लोग काफ़ी टाइम से जो है सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं, है ना। और तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पेपर 2 का जीएस का पेपर है ना, देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये है, तो हम लोग सामाजिक अध्ययन का जो है पेपर हो जो है वो 30 क्वेश्चंस को हम लोग आज देखने वाले हैं ना, और एनालाइज करने वाले हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। तो पृथ्वी का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जो है मुख्यतः किस चीज़ से बनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि सिलिका एवं लोहे से, निकल एवं लोहे से, उसके बाद निकिल एवं एल्यूमिना से, या फिर सिलिका एवं एल्यूमिना से, है ना। तो इसका सेकेंड नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो है ये निकिल एवं लोहे से बना है ना। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है। तो कौन सा विनाश कर सकता है, तो ये जाहिर सी बात है कि यह सुनामी ही होगा, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में ही सुनामी आता है, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है। तो किसको जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है ना। तो फर्स्ट है पेट्रोलियम, इसको तो माना जाता है, कोयला को भी माना जाता है, प्राकृतिक गैस को भी माना जाता है। तो जलाव लकड़ी जो है इसको जो है जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पूर्ण रूप से दिन और रात बराबर क्यों होते हैं ना। तो उसका मुख्य कारण है कि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, और इस स्थिति में कोई भी ध्रुवीय सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है जो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सूर्य का किरण जो है वो डायरेक्ट सीधी पड़ती है उस दिन, है ना। ये लिखा हुआ है, वृत्त सीधी पड़ती है और इसका स्थिति में कोई भी ध्रुवीय सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 35 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती है। तो किस तीव्रता पर गिरने लगती है, तो जब जो है 0.6 या उससे अधिक जो जब हो जाती है, तब जो है कोई भी चीज़ें जो है वो गिरने लगती है। इससे कम जब होता है तो वो जो है चीज़ें ज़्यादातर नहीं गिरती हैं, है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति ओम नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है। तो कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाढ़कृत मैदान जो है वो होगा, है ना। तो ये हालांकि ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बैरिंग जलडमरू मध्य पानी को संकरा भाग है जो जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, या फिर अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, और चौथा है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड होगा, ये अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर में जो है भाग को जोड़ते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। तो वह जो है मछली पालन को जो है वो पीसी कल्चर के रूप में जाना जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है। तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है प्रेयरीज
दूसरा दिया हुआ है स्टेपीज और पंपास या वेल्डर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऊपर नीचे हो गया है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है 40 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञानों पर निम्नलिखित दो कथनों, फर्स्ट है ना, पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ सामाजिक विज्ञान वे विज्ञान हैं जो समाज के लिए व्यापक स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं, है ना। दूसरा है सामाजिक विज्ञान केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान जो है केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, ये ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका तो फर्स्ट तो सही है और दूसरा गलत है। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो दिया हुआ है इसमें कि फर्स्ट सही है और दूसरा गलत है ना। तो फोर्थ नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जनपद पंचायत के अंतर्गत, है ना, जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या है? तो इसमें कई ग्राम पंचायतें होती है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कौन होता है? तो कितना झुकाव कौन होता है? तो यह जो है 66.5 डिग्री जो है इसका झुकाव होता है। ये 1/2 है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? तो कौन सा घटक नहीं है? आकार तो होता ही है मानचित्र में, दिशा भी होता है, प्रतीक, दूरी, प्रतीक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका करेक्ट हो जाएगा, दूरी भी होता है ना। नेक्स्ट है 44 नंबर। 44 नंबर में बोला जा रहा है कि रॉकेट अधिनियम 1999 का विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? तो यह जो है पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसने मुसलमानों के लिए पृथक अधिकार प्रावधान किया था, जी नहीं। दूसरा है प्रांतों के द्वैत शासन लागू किया था, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें भारतीयों के हथियार रखने का रोक लगाई गई थी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसने व्यक्तित्व की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर में बोला जा रहा है कि चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? तो चोल साम्राज्य में जो है वो कुछ शर्तें थी जिससे वे क्या कर सकते थे? समाज के सदस्य बन सकते थे। इसमें से कौन सा ऐसा है जो उस जो है शर्त में नहीं था, है ना। तो कौन सा नहीं था? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि उनकी आयु 25 से 70 के बीच होनी चाहिए, तो यही तो नहीं था। तो ऑप्शन नंबर यही फर्स्ट ही जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। कौन थे बोधिसत्व, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में था कि जो निर्वाण प्राप्त कर लेते थे उनको ही जो है वो बौद्ध धर्म के रूप में स्वीकार करते थे, है ना। नेक्स्ट है 47 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। कौन सा था? तो ये जो है मंदिरों में वह स्थान जहाँ लोग एकत्रित हो सकते थे, जी नहीं। वह स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे, जी नहीं। या फिर गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भिन्न चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था। या फिर वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गर्भगृह हम उसे ही बोलते हैं जहाँ कोई भी मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 48 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो कौन सा है? तो वह जो है कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो वह जो है सवाना जो है वह उष्णकटिबंधीय जो है घास स्थल है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हैंगियोग्राफी संबंधित है। तो हैंगियोग्राफी किससे संबंधित है? यह जो है संत के जीवनी लेखन से जो है यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बोला जा रहा है कि कृषि विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। जी हाँ, ये तो ठीक है। उसके बाद है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। जी नहीं, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है और सेकंड जो है वो गलत है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए सही और बी गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है ना। 51 में बोला जा रहा है कि अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। तो कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कि अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था, या फिर अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। जी नहीं। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। जी नहीं। भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। जी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में जिसे जाना जाता है लिखें, है ना। तो किससे जाना जाता है चाणक्य? कौन सा बुक है वो? तो वह जो है अर्थशास्त्र का बुक है ना। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट दिया हुआ है कि पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये तो सही है, फर्स्ट ऑप्शन है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्तीर्ण किए जाते थे। तो ये भी सही है ना। दोनों सही। कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 54 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। क्या श्रेणी थे? तो फर्स्ट है बौद्ध मठ थे, दूसरा है धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थी, या फिर शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ थे, या फिर कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल। जी नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि शिल्पकारों और व्यवसायियों का एक संघ था, है ना। नेक्स्ट है 55 में बोला जा रहा है कि औपचारिक काल के द्वारा भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था। तो किसका चलन जो है प्रारंभ हुआ था? तो वह जो है तैल चित्रों का जो है वो इसका जो है वो प्रचलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 56 नंबर। लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो कौन से प्रसिद्ध थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है कुषाण, है ना। सेकंड ऑप्शन है पाइड, उसके बाद है चोल, उसके बाद है चेर। तो यह जो है कुषाण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। नेक्स्ट है 57 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो कौन सी प्रशासनिक भाषा थी? तो वह जो है फारसी जो है इसकी प्रशासनिक भाषा थी, है ना।
नेक्स्ट है 58 नंबर में बोला जा रहा है कि सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। किस प्रकार से? वे अपनी स्वतंत्र सैनिक की शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी इसके रख रखाव का खर्च उन्हें वहन करना होगा, है ना। या फिर सेकंड दिया हुआ है, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैन्य शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रख रखाव का खर्च उन्हें वहन करना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट 59 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में केंद्रित है? तो मुख्य रूप से उत्तराखंड में कौन सा जनजाति जो केंद्रित है, तो वह जो है क्या होगा, वह भेटिया जो है उत्तराखंड की जनजाति है एक। ये तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है माल इरूल जो है यह तो केरल का है ना, केरल का है। उसके बाद गोंड जो है यह मध्य प्रदेश का है ना, मध्य प्रदेश का है। उसके बाद भील जो है यह जो है गुजरात का है ना, गुजरात का है। तो ये था, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? तो कौन सा है? तो वह जो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चंस, है ना। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस, है ना, जो जीएस के पेपर 2 के थे, है ना, जो आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले, है ना। तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आते हैं, है ना। तो आपका आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको बेहतर तरीके से रिवाइज कीजिएगा, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।